जिस प्रकार से जन्म और मरण का ये क्रम चल रहा है आदि अनादि काल से, उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का क्रम चला आ रहा है। जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, वे यही चिंतन करते हैं कि अब हमें दुख नहीं चाहिए, अब हमें दुख नहीं चाहिए, अब देख लिया, अब भोग लिया, अब जान लिया, अनंत अनंत बार संसार के इन अल्प सुखों में जिनमें दुख ही ज्यादा है, अब देख लिया, अब भोग लिया, अब जान लिया। अब कितनी बार बार संसार में क्यों आए? अब देख लिया, अब देख लिया, अब भोग लिया, अब जान लिया। अब बार संसार के दुखों में मैं तू या वह मेरा तेरा में क्यों आना? अब दुख नहीं चाहिए, अब दुख नहीं चाहिए, अब दुख नहीं चाहिए, अब तो परमानंद ही चाहिए, अब तो स्वयं का घर ही चाहिए, अब तो परम प्रकाश ही चाहिए। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदाफल, कहें सदाफल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। अमर लोक है जो हमारा घर है। हंसा तू तो सबल था, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया और किया लगवा। संसार को मनीषियों ने कहा ये मृत्यु लोक है, ये शहर है मुर्दों का। हमारा जहाँ घर है वहाँ दुख हमें छू नहीं सकता, वहाँ दुख है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा परम प्रकाश स्वरूप है, परमात्मा परम आनंद स्वरूप है, वो परम सत्य स्वरूप है। केवल सत्य ही नहीं, वो परम सत्य स्वरूप है। केवल ज्ञान ही नहीं, वो परम ज्ञान स्वरूप है। केवल चेतन ही नहीं, वो परम चेतन स्वरूप है। केवल पुरुष ही नहीं, वो परम पुरुष है। केवल शब्द ही नहीं, वो परम शब्द है। वही हम सबके जीवन का आधार, हमारी श्वासों का श्वास, हमारे प्राणों का प्राण है। हम सबका जीवन आनंददायी बने। मन के संयम के द्वारा जो देखता है अपने विचारों को, जो अध्ययन करता है अपने विचारों को, जो देखता है अपने विचारों को, वही अशुभ अनियंत्रित विचारों से अपने को मुक्त कर लेता है। जितना हम अपने मन का संयम करेंगे, जितना हम अपने विचारों को देखेंगे, जितना हम मन का नियंत्रण करेंगे, सेवा भाव से जुड़ेंगे, सत्संग में स्थित रहेंगे, हमारे जीवन का उतना ही सकारात्मक और रचनात्मक विकास होगा। दोनों हाथ ऊपर उठाकर सब संकल्प की पुनरावृत्ति करेंगे। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार, सद्गुरु मूर्ति हो तैयार,
संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे, स्वर्वेद घर घर पहुँचाएंगे, हम सबका संकल्प महान। स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। सब एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों के गड़गड़ाहट कर रहे हैं। हम सब संक्षिप्त साधना का भी अभ्यास करेंगे। आज संक्षिप्त में ही मेरी वाणी होगी। अभी हम चलते हैं स्वरवेद की गहराइयों में, स्वरवेद के दोहों का श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं। हमें जन जन तक स्वरवेद के संदेश को पहुंचाना है। अभी भारतीय नव वर्ष पर स्वरवेद यात्राएं भी संपन्न हुई हैं। हमारा सिद्धांत जन जन तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे। शिष्य के जीवन की सार्थकता, शिष्य के जीवन की सार्थकता सद्गुरुदेव के ज्ञान विज्ञान के प्रचार से है, स्वरवेद महामंदिर धाम के निर्माण से है। स्वरवेद महामंदिर निर्माण हम सबकी सेवा भावना का ही जीवंत रूप है। गुलाबी लाल पत्थरों से, गुलाबी लाल पत्थरों से स्वरवेद महामंदिर धाम सज चुका है, समर चुका है। एक एक पत्थर को बहुत ही सुंदरता से सजाया गया है। एक एक पत्थर को बहुत ही सुंदरता से सजाया गया है, संवारा गया है, निखारा गया है। इन पत्थरों पर नक्काशी हुई है। हमारी सनातन संस्कृति का जीवंत रूप यह स्वरवेद महामंदिर धाम है, जहाँ विहंगम योग की दिव्य संस्कृति है, सदगुरु की दिव्य ज्ञान धारा है। एक ऐसा स्थान जहाँ एक साथ 20,000 से भी ज़्यादा साधक साधिकाएं बैठकर विहंगम योग साधना का अभ्यास कर सकते हैं, विहंगम योग साधना का अभ्यास कर सकते हैं। अभी केवल प्रथम तल ही स्वरवेद महामंदिर धाम का दर्शनार्थियों के दर्शन लाभ के लिए सुलभ है, उपलब्ध है। कुल 7 तल हैं, सप्ततलीय महामंदिर धाम है यह। अभी केवल प्रथम तल ही स्वरवेद महामंदिर धाम का जिज्ञासुओं दर्शनार्थियों के दर्शन लाभ के लिए सुलभ है, उपलब्ध है। और संख्या प्रत्येक महीने 3 से 3.5 लाख तक है। देश विदेश के श्रद्धालु जिज्ञासु पर्यटक स्वरवेद महामंदिर धाम का दर्शन लाभ प्राप्त करते जा रहे हैं। हम विचार करें, जब सभी 7 के 7 तल स्वरवेद महामंदिर धाम के पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाते हैं, आंतरिक साज सज्जा का बहुत कार्य किया जाना शेष है। बाहर से देखने से तो लगता है कि स्वरवेद महामंदिर धाम का निर्माण पूर्ण हो चुका है, पर ऐसा है नहीं। ये केवल बाहर से देखने में ही लगता है कि कार्य पूरा है। आंतरिक साज सज्जा का बहुत कार्य अभी किया जाना शेष है, जो चल रहा है। हम विचार करें सभी 7 के 7 तल स्वरवेद महामंदिर धाम के जब पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएंगे, तब स्वरवेद महामंदिर धाम में दर्शनार्थियों की संख्या में भी तो विशेष वृद्धि हो जाएगी, विशेष वृद्धि हो जाएगी। लाखों नए जिज्ञासु विहंगम योग की साधना से जुड़े हैं। स्वरवेद महामंदिर धाम पर आकर विहंगम योग की साधना को स्वीकार किया है। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की सद्प्रेरणा प्राप्त की है, साधना का मंत्र मिला है उन्हें। सेवा का अर्थ ही यही है। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान, अधर्म,
अन्याय पूर्वक कष्ट ना मिले हमारे कारण किसी को भी अन्याय, अज्ञान, अधर्म पूर्वक कष्ट न मिले, हमारे कारण किसी को भी पीड़ा न मिले अनावश्यक रूप से। दंड भी आवश्यक है, किंतु वह दंड न्याय, ज्ञान, धर्म, विवेक युक्त होना चाहिए। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक कष्ट ना मिले, दुख ना मिले, पीड़ा ना मिले, बल्कि हमारे कारण सबको सुख ही सुख मिले, हमारे कारण सबको शांति ही शांति मिले, हमारे कारण हमारा स्वरवेद महामंदिर धाम अति शीघ्र बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। हमारे कारण हमारी साधना जन जन तक पहुँचे, हमारे कारण सब साधना से जुड़ जाएं, हमारी सनातन संस्कृति की पताका जन जन तक फहराती रहे, हमारे कारण विहंगम योग की आध्यात्मिक संस्कृति आगे बढ़ती रहे। यही तो शिष्य धर्म है, यही शिष्य धर्म की सार्थकता है। चलते हैं स्वरवेद की गहराइयों में, फिर हम विराम लेंगे। आज दूसरे दिन जय स्वरवेद कथा के दिव्य स्वरों से हम सब आनंद लाभ लें। ये दिव्य वाणी है, अमोघ वाणी है, साक्षात धर्मा ऋषि की वाणी है, हमारे अमर सदगुरुदेव भगवान की दिव्य वाणी है। शब्द शब्द में चमत्कार भरा पड़ा है। आज कुछ क्षण पहले एक साधक मिले और उन्होंने कहा, जब स्वरवेद का स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं तो कंपन होता है, थर्राहट होती है, हड़कंप जैसे हो जाता हो। इतनी चेतना को विकसित करता है। जो संस्कारी हैं वे जानते हैं इसका प्रकाश क्या है। कृपा तो बरस रही है। जो ग्रहण कर लेता है वो अनुभव करता है कि सदगुरु का यह स्वरवेद क्या है, विहंगम योग की यह ज्ञान धारा क्या है। जय स्वरवेद कथा के दिव्य स्वरों से हम सब आनंद लाभ लें। जय स्वरवेद कथा।
चले त्यागी तनि अभिमान सुध हंस बन उड़े चला पाया पद कीर्वाण सुध हंस बन उड़े चला पाया पद कीर्वाण जय स्वर वेद था जय स्वर वेद था जय स्वर वेद था जय स्वर वेद था जीवन मोहि प्रभु मिलन है मधु पीना की हो जीवन मोहि प्रभु मिलन है मधु पीना की हो ऋषि मुनि योगी आदम करे परसो ऋषि मुनि योगी माधु है आदम करे परसो जय स्वर्गे कथा जय स्वर्गे कथा जय स्वर्गे कथा जय स्वर्गे कथा जग जीवन प्रभु मृतक जीवन जग जीवन प्रभु मृतक जीवन प्रेम बिना प्रेम जीवन प्रेम बिना प्रेम जीवन जय स्वर्गे कथा जय स्वर्गे कथा जय स्वर्गे कथा जय स्वर्गे कथा